नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों, अगर आप अब मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ये मैं एक पार्ट डाल चुकी हूँ, दूसरा पार्ट है इसका। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं और इनसे हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, राग दरबारी, ये उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी के श्रीलाल शुक्ल हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, फूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? फूस की रात कहानी के रचनाकार है हमारे प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी, जो ध्रुव स्वामिनी है, तो ये नाटक के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है इसके रचयिता कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद हैं। कविता क्या है? निबंध के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। इनका एक निबंध है चिंतामणि, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा छवि वर्णन, ये किस कविता की रचनाकार हैं? तो इस कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिचंद। अनामदास का पोथा, अनामदास के पोथा के रचयिता हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं, तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं दोस्तों निराला। पल्लव के रचयिता हैं, पल्लव के रचयिता कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ये इनका निबंध है। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? ये जयशंकर प्रसाद की है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो ये पंक्तियों के रचयिता हमारे कौन है? भगवती चरण वर्मा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? जो पहली आत्मकथा हिंदी में लिखी है वो श्याम सुंदर दास जी ने लिखी है। पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन की है, तो अर्धकथानक, तो वो हमारी ब्रज भाषा में थी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये पंक्तियां हैं यशोधरा की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसी अभिवादन किया है, पहनाया हीरो का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से होती हैं किसी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख काव्य जो हैं कबीरदास जी हैं। जैसे सगुण भक्ति के हमारे राम भक्ति शाखा के तो हो गए हमारे तुलसीदास जी, और जो सूरदास जी हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा हमारी नायिका है कामायनी की, और श्रद्धा में ही जो कामायनी में ही श्रद्धा है, मनु है और ईडा है। तरुवर फल नहीं खाते, सरवर पिए न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीमदास। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, ये पंक्ति किनकी हैं? ये भारतेंदु हरिचंद जी की हैं। बुंदेले हरवेलो के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्ति हैं दोस्तों सुमित्रा कुमारी चौहान की। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में, देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जामे वीर अनेक। तो ये पंक्तियाँ दोस्तों हमारी हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे देखते हैं, भूषण की कविता का प्रधान रस है, तो भूषण जो थे ये रीतिकाल के कवि हैं, तो इनकी जो कविता है इनका प्रधान स्वर था प्रशस्ति परक, और जो इनका रस था वीर रस था, वीर रस के कवि थे भूषण जो थे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं वे हैं पुष्पदंत। प्रमुख सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना है चंदायन। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार दोस्तों लल्लू लाल हैं, इन्होंने प्रेम सागर लिखा था। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, तो ये उद्दंड मार्तंड है। कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, तो छायावाद के प्रवर्तक हैं जयशंकर प्रसाद। और जो रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, मुकुटधर पांडे को माना है छायावाद का प्रवर्तक। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था उर्वशी पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो वो हैं गाडसदा तासी, इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। पदात्मक दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? तो जो पद्मावत है दोस्तों ये जायसी जी की रचना है। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं ये सूरती मिश्र हैं।
आगे देखते हैं। सुहाग के नूपुर, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है दोस्तों? ये अमृतलाल नागर हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये संस्कृति के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, तो ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद। तो झरना किनका है? जयशंकर प्रसाद का। भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहप्पा। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद को कहानी सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, तो तोड़ती पत्थर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे देखते हैं। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं सुदर्शन। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के इसे का दूसरा नाम उदयभान चरित भी है। आगे देखते हैं। रसिक प्रयाग के रचयिता हैं, तो रसिक प्रयाग के रचयिता कौन है? केशवदास। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? तो वो है हमारे सुमित्रानंदन पंत। कौन से हैं? सुमित्रानंदन पंत। इनको चिदम्बरा पर मिला था। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है, तो विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास जी। ये ब्रजभाषा की रचना है। मानस का हंस के लेखक हैं, तो ये हैं अमृतलाल नागर। और मानस का हंस ये तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार, मजदूरी और प्रेम है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। कलम का सिपाही क्या है? कलम का सिपाही आत्मकथा है प्रेमचंद की। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है, तो यह है बंग महिला। छापेमार लेखिका बंग महिला को ही कहा जाता है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं दोस्तों वो मैला आंचल के लेखक हैं, और ये पूर्णिया जिले के लिखा गया है। गोदान किसकी कृति है? तो गोदान प्रेमचंद जी की कृति है। आगे देखते हैं। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि। ज्ञानमार्गी के जो कवि हैं इन्हें संत कवि भी कहते हैं। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारा भारतेंदु हरिचंद का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद बरदाई महारान चंद बरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है लहना सिंह। जो उसने कहा था, तो इसका पात्र जो मुख्य वह है लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो प्रसाद का नाटक सिंदूर की होली नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली। और जो इनके नाटक है उन्हें देख लेते हैं। जन्मेजय जय का नागिया के स्कंदगुप्त ध्रुव सामनी, ये हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। हिंदी साहित्य के योगदान के प्रवर्तक का नाम है, तो ये है हमारा क्या नाम है इनका? हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी। ठीक है दोस्तों, आज हमारे इतने क्वेश्चन हो गए। इसके जो और क्वेश्चन होंगे उसके हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।